जाएगा। ब्रिटेन से हो गया है ना, उसके बाद अमेरिका से हम लोग थे स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका पर। हाँ, तो कल बता रहे थे कि विश्व का सबसे अगर मजबूत संसद पूछा जाए तो पहले हम लोग तो ब्रिटेन का है ना, कि कल आप लोग को बताया सबसे मजबूत न्यायपालिका अमेरिका। तो हम लोग होशियार प्राणी थे, तो हम लोगों ने क्या किया, संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से ले लिया, सबसे बढ़िया था, और न्यायपालिका कहां से ले लिया? अब ध्यान दीजिए, हमें अमेरिका के न्यायपालिका को सरकार के द्वारा, संसद के द्वारा बनाए गए कानून का फिर से जांच पड़ताल करने का अधिकार है, और वह उसको अंततः निरस्त भी कर सकता है। एक और चीज यहां ध्यान दीजिएगा, अमेरिका का जो न्यायपालिका है वो कहीं कुछ लिखा है या नहीं लिखा है, अगर उसकी नजर में सरकार ने या संसद ने कोई काम किया अगर वो गलत है तो कहेगा इसको खत्म कर दो। यह बात अमेरिका के संविधान में लिखा है, नहीं लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारत को भी अच्छा लगा कि भाई न्यायपालिका ईमानदार होता है, संसद में नेता होता है, नेता सब अपना पक्षपात भी कर सकता है, तो क्यों ना हम लोग कोई भी काम करें तो न्यायपालिका को जांच पड़ताल करने का अधिकार दें। ठीक है, तो न्यायपालिका को जो जांच पड़ताल करने का अधिकार है ना, उसी को कहा जाता है रिव्यू, ज्यूडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनराविलोकन। क्या कहा जाता है? तो ये भारत में जो है, अमेरिका इतना स्ट्रांग नहीं है। भारत में जो है संविधान के दायरे में रह करके, संविधान के अधीन रह करके सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को न्यायिक पुनराविलोकन करने का अधिकार है। लेकिन अमेरिका में जो है एकदम दायरा तोड़ ताड़ के कहेगा वो सब पुनराविलोकन कर सकता है। तो दोनों जगह है। ओवरऑल इतना जानिए अभी फिलहाल, न्यायिक पुनराविलोकन, जुडिशियल रिव्यू फिर से जांच पड़ताल करना, रिव्यू नाम से स्पष्ट है ना। तो संसद के द्वारा बनाए गए कानून को फिर से जांच पड़ताल करना, यह क्या कहलाता है? न्यायिक पुनराविलोकन। भारत में न्यायिक पुनराविलोकन का अधिकार किसको दिया गया है? सुप्रीम कोर्ट को भी और हाई कोर्ट को भी। तो ये न्यायिक पुनराविलोकन हम लोग कहां से ले लिए? अमेरिका से। कहां से ले लिए? आगे पूरा टॉपिक मिलेगा, वहां हम लोग विस्तार से न्यायिक पुनराविलोकन पढ़ा जाएगा। अभी केवल हम लोग स्रोत पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा बहुत समझाते चल रहे हैं कि आपको याद रखने में थोड़ा आसानी होगा। चलिए आगे है उपराष्ट्रपति का पद, है ना। इसमें कुछ विशेष नहीं समझाना है, बाद में उपराष्ट्रपति आएगा तो उसमें बताएंगे। उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है? अमेरिका से। उसके संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत, यानी संविधान सुपर है, संविधान से ऊपर कोई नहीं होता है ना, ये अमेरिका का है ना। उसके बाद राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है, ध्यान दीजिएगा, महाभियोग काफी इंपॉर्टेंट शब्द है, इससे रिलेटेड एग्जाम में सवाल आते ही आते हैं। लेकिन जब राष्ट्रपति पढ़ाएंगे तो पूरा महाभियोग का प्रोसेस बताएंगे, कौन लगाएगा, कौन भाग लेगा, कौन भाग नहीं लेगा, कैसे लगेगा, वो सारा किस्सा कहानी सुनाएंगे। यहाँ पे एक चीज यही जानिए कि राष्ट्रपति को समय से पहले, मान लिया गया उनका कार्यकाल 5 साल है, तो 5 साल से पहले उनको अगर पद से हटाना है तो जो हटाने के लिए प्रक्रिया लाया जाता है, उसी प्रक्रिया को क्या नाम दिया गया है? महाभियोग। भारतीय संविधान में क्या नाम दिया गया है? अब आप लोग पढ़ते हुए क्वेश्चन पूछता है महाभियोग से किसको किसको हटाया जाता है ना। तो ध्यान दीजिए, महाभियोग जो शब्द है ना, ये महाभियोग शब्द केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए संविधान में प्रयोग किया गया है। किसके लिए प्रयोग किया गया है? केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए। पूरे संविधान में महाभियोग शब्द की चर्चा, है ना, किसके लिए है? राष्ट्रपति के लिए है। किंतु जो महाभियोग का प्रोसेस होता है ना, प्रक्रिया होता है ना, उस प्रक्रिया को फॉलो बहुत से लोगों को हटाने में किया जाता है, लेकिन उनको हटाने के लिए महाभियोग शब्द नहीं आया। मेरा बात थोड़ा ध्यान दीजिएगा। महाभियोग में जो प्रक्रिया अपनाई जाती है ना, तो उस प्रक्रिया को अपना करके बहुत से अन्य संवैधानिक पदाधिकारी, जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को, जज को, सुप्रीम कोर्ट के जज को, निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन के हेड को, यूपीएससी के, है ना, अध्यक्ष को अगर हटाना हो ना, तो प्रोसेस सेम है, लेकिन इनमें से किसी के लिए महाभियोग शब्द नहीं। अब परीक्षा में सवाल इतना घुमा के पूछता है, निम्न में से किसे महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है? ध्यान दीजिएगा पहले, अब सुनिए, पहले
क्वेश्चन बनाने का टेक्निक, थोड़ा सा और आगे निकलते तो इस टेक्निक को हम बताते, अनुच्छेद पे आते तो, लेकिन यहाँ पे चूंकि इसकी चर्चा कर रहे हैं तो टेक्निक आज ही समझ जाइए। जो पॉलिटी में 2-4 क्वेश्चन फंसता है वो नहीं फंसेगा। अगर जैसा कि आप जानते हैं काम 2 प्रकार से किया जाता है, एक नियमानुसार किया जाता है और एक व्यवहारिक रूप में कर दिया जाता है। उसी तरह से कोई भी इंसान या कोई भी देश, कोई भी संविधान वो कुछ अलाउ करता है तो उस तरह के काम को बोलिएगा संवैधानिक काम। जो काम संविधान में लिखा है वो कैसा काम होगा? उसके अलावे भी व्यवहारिक रूप में बहुत सारा काम हो जाता है कि नहीं, जो संविधान का उल्लंघन नहीं है। जैसे संविधान में ही नहीं कहा गया तुम ये काम करना, लेकिन यह भी नहीं कहा गया तुम ये काम मत करना, तो वैसे काम को क्या कहिएगा? व्यवहारिक। क्या कहिएगा? अब सवाल में दे दे, कोई सवाल पूछा और उसमें क्लियर कह दे कि संविधान के अनुसार, तब तो आपको संविधान के अनुसार जवाब देना होगा। लेकिन अगर यह देवे नहीं करे कि संविधान के अनुसार, जैसे आपको एक सवाल दे जो आपको समझा चुके, जो शुरू से क्लास कर रहे होंगे उनको जवाब पता होगा, कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? देखो बात कह रहा है कार्यपालिका का प्रधान, ये कितना बार एग्जाम में रेलवे से लेकर के हायर एग्जाम में पूछा हुआ है और इतना फंसाऊ सवाल है, अगर नहीं समझ में आया, रट्टा मारे तो जिंदगी में नहीं बनेगा। कार्यपालिका का प्रधान कौन है? तो ऑप्शन देता है ए में राष्ट्रपति, ऑप्शन बी में देता है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी में देता है संसद, है ना। नहीं पता है कोई बात नहीं है, अभी हम नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन शुरू में थोड़ा इंट्रोडक्शन में आपको समझाए थे प्रधान कितने प्रकार के होते हैं। हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ स्टेट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन? प्रतीकात्मक, वास्तविक और प्रतीकात्मक वास्तविक दोनों एक। तो जब यह सवाल दिया कार्यपालिका के प्रधान, तो यहां पे लिखा नहीं ना संवैधानिक प्रधान, लिखा तो नहीं। तो कुछ लोग कह सकते सर जब नहीं लिखा है तो हम आजाद हैं कि संवैधानिक प्रधान मन करी तो संवैधानिक दे, मन करी तो वास्तविक दे, क्योंकि यहां लिखल ही नहीं खे। तो वैसन महाशय ध्यान दिया, नहीं लिखल तो सबसे पहले आपको जवाब खोजना है संवैधानिक। सबसे पहले क्या जवाब खोजना है? अगर संवैधानिक जवाब मिल जाए तो संविधान के फेवर में जाके जवाब दीजिए, और संवैधानिक नहीं मिला तब व्यवहारिक। क्या खोजिएगा जवाब? व्यवहारिक रूप से। ये दोनों में से कोई नहीं मिले तो इनमें से कोई नहीं, जैसा चौथा ऑप्शन इसका इनमें से कोई नहीं हम दे देते हैं, इनमें से कोई नहीं, है ना। तो कार्यपालिका के आप लोग अभी नहीं पढ़ाए, घबराइए नहीं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका सब पढ़ाना बाकी है। तो कार्यपालिका के जो संवैधानिक प्रधान होते हैं ना, वो राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। लेकिन जो वास्तविक प्रधान होते हैं ना, वो प्रधानमंत्री होते हैं। जो वास्तविक प्रधान होते हैं वो कौन होते हैं? सही पूछिए तो प्रधानमंत्री भी नहीं होते, मंत्री परिषद होता है ना। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं दिमागी लाल, उनको भी संतुष्ट करते चलना है। हमारा उद्देश्य अभी आपको धीरे धीरे आगे बढ़ाना है ना। तो हम जो बताने का कोशिश करें उसको समझने का कोशिश कीजिएगा। मेरे कमी और अच्छाई पे मत जाइए, आप अपना ज्ञान को रोज आ रहे हैं कुछ डेवलप कीजिए, है ना। आप अभी हम आपको क्या लेवल से पढ़ा रहे हैं? बिल्कुल 0 लेवल से। हम ये क्या समझ रहे हैं कि आपका दिमाग बिल्कुल खाली है, उसमें हमको अच्छा चीज डालना है स्टेप वाइज, है ना। अब एक बार आपको अनुच्छेद के हिसाब से लगेंगे पढ़ाने, पागल हो जाइएगा, नहीं समझ में आएगा। तो कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रधान होता है, जनरली जनरल कंपटीशन में प्रधानमंत्री ऑप्शन ही देता है, क्योंकि मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन में यदि मंत्री परिषद है तो बेस्ट है, ऑप्शन में मंत्री परिषद नहीं है तो प्रधानमंत्री जवाब होगा, ठीक है। तो यहां फिर से एक बार सवाल को सुनिएगा, कार्यपालिका का प्रधान कौन है? यहां पे वास्तविक और संवैधानिक नहीं दिया, तो आपको टेक्निक क्या अपनाना है? पहला जवाब क्या खोजना है? और संवैधानिक कौन होते हैं? कोई मार होगा, सारे लोग एकमत हो गए कि नहीं हो गए? लेकिन वहीं जब शुरू में पढ़ाना शुरू किए थे तो बहुत लोग राष्ट्रपति कैसे कह सकता नहीं, अच्छा अपने सोच लेनी है संवैधानिक, हमारा मन में आला वास्तविक बोली। तू पढ़त अरे भारतीय संविधान, जवाब दे भी अपने मन से, मारे थप्पी बैठ। मैंने पढ़ रहे हैं हम लोग संविधान, भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, जिसका आधार क्या है? संविधान है। तो आपका पहला जवाब क्या होगा?
जब ऑप्शन में नहीं, कुछ चॉइस में दिया ही नहीं है, तो आप पहला स्टेप क्या उठाइएगा और बना के देखिए, हर सवाल सही बनेगा। अब यही खुल के अगर दे देता कि वास्तविक प्रधान कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री जवाब हो जाता। खुल के दे देता संवैधानिक प्रधान, तो भी राष्ट्रपति होता। नहीं दिया तो भी राष्ट्रपति होता। ऑप्शन में अगर राष्ट्रपति नहीं रहता तो सिंपल है ना। अब सुनिए, जहां हमको लाना था अब लाते हैं आपको। तो महाभियोग के द्वारा संविधान के अनुसार केवल और केवल किसको हटाया जाता है? राष्ट्रपति को हटाया जाता है। किंतु महाभियोग के समान प्रक्रिया को अपना करके बहुत सारे लोगों को हटाया जाता है। जैसे इलेक्शन के, आपको एग्जांपल के तौर पे हमने समझा दिया, सुप्रीम कोर्ट है ना, इलेक्शन कमीशन है ना, यूपीएससी। अब सुनिए सवाल, महाभियोग के द्वारा किन्हें नहीं हटाया जाता है? ठीक है, किन्हें नहीं हटाया जाता है? ये दे दे, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, एस फॉर ए सुप्रीम, सी फॉर कोर्ट, सी फॉर सी में इलेक्शन कमीशन दे दे, और डी राज्यपाल दे दे। ठीक है ना। आप थुथरोई कर सकते हैं, सर हेकरो के तो ना हटावल जाला, हेकरो के तो ना हटावल जाला। ए भाई, व्यवहारी के रूप में हटावल जाला नहीं, लेकिन एकरा के तो व्यवहारी को रूप में ना हटावल जाला। राज्यपाल को व्यवहारिको रूप में प्रक्रिया अपना के ना हटावल जाला। राष्ट्रपति के प्रसादी पर्यंत पद पर धारण रहेला। माने राष्ट्रपति जबले चाहेलन बेचारा रहेला, पहले उठ भाग तो भाग जाला। ऐसे कर कार्यकाल 5 साल, लेकिन जनरली सरकार बदलते इन्होंने कह दिया। तो जवाब आपने क्यों राज्यपाल दिया? क्योंकि आपने राष्ट्रपति को देखा है संवैधानिक हिसाब से सही है, हई दुगो व्यवहारिक हिसाब से सही है। चूंकि इनमें से कोई नहीं, इस टाइप का कुछ है नहीं, ये भी टाइप का कुछ है नहीं, है ना। अगर ये डी के जगह पे रहता बी और सी दोनों, तो क्या जवाब हो जाता? बी और सी दोनों हो जाता। अभी बोल रहे नहीं हटाया जाता, अभी बोल रहे हटाया जाता है। तो क्या है मतलब सिचुएशन के हिसाब से। तो यहां पे सिचुएशन जब राज्यपाल वाला दे दिया है, तो यहां संवैधानिक हिसाब से तो राष्ट्रपति को हटाया जाता है, लेकिन व्यवहारिक रूप से इनको भी हटाया जाता है। और राज्यपाल को न संवैधानिक रूप से न व्यवहारिक रूप से हटाया जाता है। चलिए, इसी सवाल को यदि अब हम घुमा के आपको देते हैं, महाभियोग के द्वारा किन्हें हटाया जाता है, किन्हें नहीं हटाया जाता है। ठीक है ना। शांति ऑप्शन के, ये सब सवाल में कूद के ना कहियो, अजय आगे बढ़े लग जाला सबसे पीछे ऑप्शन देखे के, अब पहिल को मिल जाए तो चौथा पढ़े के। जैसे कि केने टर्न मरले हुई, एक जवाब केने केने पलट जाए, एक फिक्स तो जवाब हो ही ना, है ना। राष्ट्रपति के द्वारा किन्हें हटाया जाता है? ऑप्शन देखिएगा, ए राष्ट्रपति, बी सुप्रीम कोर्ट के है ना न्यायाधीश, सी इलेक्शन कमीशन, डी सभी। चलिए बोलिए, ए के फेवर में कितना लोग? 4 5 6। बी के फेवर में कितना लोग? बी के फेवर में, सी के फेवर में, सी के फेवर में, डी के फेवर में। महाथुथुर बानी लोगन, इतना यही से रिजल्ट ना होला। जब हम का कनी, पहला जवाब कौन सी खोजे के बाद? संवैधानिक। अब संवैधानिक पर रुकना ना है, संवैधानिक खोजना ना है, तो खोज लिए तो क्या मिला? तो फिर दूसरा स्टेप उठाने का जरूरत का है? सभी इसका जवाब कभी नहीं होगा, गलत हो जाएगा। याद रखिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। पहला स्टेप हमने क्या लिया और संवैधानिक जवाब मिल गया, तो फिर हम काहे ला जाएंगे अनहरिया? भाई दू गोला के काहे ला पकड़ के घींच ले जाम से? महाभियोग के द्वारा करके हटावल जाला। कहाँ ना संविधान में लिखल बा? बताओ तो, लिखल बा? नहीं लिखल। तो कहेगा सर व्यवहारिक रूप में, हमको नहीं का नहीं, अभी समझे नहीं लोग। पहले जवाब संवैधानिक, जब वो ना मिले तो व्यवहारिक, ई ना कि दोनों मुंह मिला देनी कहीं चल संवैधानिक व्यवहारिक अवसर है। गजब बात है। क्लियर हो गया ना। तो महाभियोग के द्वारा किन्हें हटाया जाता है? तो केवल और केवल क्या होगा? राष्ट्रपति। अब इसी सवालों को फिर घुमा रहे हैं। जब समझिए रहे तो बढ़िया से समझ जाइए।
सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन हो गया और एक दे देते हैं यूपीएससी। अब इसका जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब है। अब सभी हो जाएगा भाई। संवैधानिक खोजे नहीं मिला, व्यवहारिक खोजे तो सब सही लोग था। तो इसका जवाब क्या हो गया? जाके बनाइए। महाभियोग से रिलेटेड 50 सवाल पूछा हुआ है इस टाइप का हटाने वाला, और न बने तो लेके आइए। अभी टॉपिक को नहीं पढ़ा रहे, अभी हम क्या पढ़ा रहे हैं? स्रोत पढ़ा। तो यह महाभियोग की प्रक्रिया कहां से लेवल गल बा? कहां से लिया गया है? अमेरिका से। अमेरिका में राष्ट्रपति को हटाने का एकमात्र उपाय क्या है? महाभियोग है। चलिए आगे बढ़िए। वित्तीय आपातकाल। देखिए आपातकाल आप सुनते चलिए, समझते चलिए। वित्तीय आपातकाल, आपातकाल का मतलब सुनिए। पहले शब्द को समझ के पढ़ना चाहिए। शब्द समझ में नहीं आएगा तो पढ़ाई के खाक समझ में आएगा। मान ली हम बोला समझ में आयल, काहे ना आयल? हमारे शब्दों ना बुझायल, अभी बुझाता। हाँ काहे कि शब्दों बुझाता, तो शब्द समझने पर हम शुरू से बोल दिए, इसलिए याददाश्त भी मजबूत होता है। आप कितनों बड़का खतरनाक शब्द हो, अर्थ जानते हो, समझ में आ जाएगा। कितनों सिंपल शब्द हो, चैन का बोलनी है तो यहाँ ना बुझाए, लेकिन अमेरिका चाइना के लोग बुझा गए। इतना सिंपल बा कि चाइना के बच्चों बता दी, लेकिन हमने के बूढ़ो ना बताई, क्या कि शब्द का अर्थ नहीं पता। तो शब्द के अर्थ पर जानिए। आपातकाल सबसे पहले हर इंसान के जीवन में दुइये गो काल होता है। वो टेंस वाला मत जाइए, ठीक बा? प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर ना, एगो सामान्य होला, एगो आपात होला। माने समय दुइये गो होला, या तो अच्छा होला ना तो बुरा होला। अच्छा समय केकरा के कहल जाला? कभी सोचले बनी? ओकरा से बात हो जाए तो अच्छा समय बना। अच्छा समय के सिंपल मतलब हम रोज 2 टाइम खाई ले या 3 टाइम खाई ले, हमरा 3 टाइम खाना मिलता। हम रोज एक सामान्य एवरेज कपड़ा पहन रहे हैं, डेली 50 रुपया पॉकेट में है मेरे, तो ये मेरे लिए कैसा समय है? सामान्य समय है। कैसा समय है? अब किसी दिन 2 टाइम खाना नहीं मिले, पॉकेट में 1 रुपया नहीं रहे, उसी को आपातकाल कहते हैं, बुरा समय कहते हैं। जो अब डेली के वो भूखे ही रहता। अब दुर्गा पूजा होता, अब ओकरा भूखे रहे के बाद कहिए कि हमरा आपातकाल आल। रे तोरा आपातकाल कहां से? तोर तो सामान्य काल भइली, हमनी के ना खम तो आपातकाल हो जाए। तो हर लोग के लिए सामान्य आपात अलग अलग होता है। अब भीख मांगा बा, डेली भीख मांगा तो ओकरा 10 रुपये मिल जाता। वो दिन एक दिन बेचारे 1 रुपये ना मिला तो ओकरा आपातकाल नहीं होगा। सिंपल है, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे, इंसान पे, देश पे, क्षेत्र पे। तो आपातकाल का सिंपल मतलब जानिएगा, जो काम होना चाहिए था वो काम नहीं हो रहा है। जो काम होना चाहिए था वो काम आपातकाल। इसी को ग्रहणों कहते हैं ज्योग्राफी में। इसी को ज्योग्राफी में ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण चंद्रग्रहण पढ़े हैं ना, सुने हैं ना, अभी पढ़ाए कहाँ है? तो ग्रहण का माने क्या हुआ? जो काम होना चाहिए वो काम नहीं हो रहा है, तो ग्रहण लाग गई। लो भाई, मैंने ओकरा से रोज भेंट करी ले, भेंट ना भइल तो का कहमे? ग्रहण लाग गई, कौन ना कौन लगा दिले बा ग्रहण। ये नु मन में आवेला, ग्रहण लाग गई बा हमरा। तो ग्रहण कहीं तो आपातकाल, कहीं तो बुरा समय, कहीं तो बुरा समय। हम लोग बहुत लोग मिलाते हैं, पूछते हैं क्या हाल चाल है? बड़ा खराब चल रहा है। एक मतलब है कि कुछ दिन पहले तो ठीक चलत रहे, गारंटी बा, तो हमने तो कहते रहे खराब चलता। इसका तो सिंपल मतलब है। तो तू अच्छा समय में स्वीकार ना कर ले, बुरा समय में स्वीकार करता है। तो आपातकाल का सिंपल मतलब याद रखिएगा। ग्रहण का सिंपल अब सुनिए, अब ग्रहण शब्द आया तो और क्लियर समझा दें। माने जो जिस समय जो जैसा होना चाहिए था वैसा क्या हो नहीं। अब कहिएगा पृथ्वी का अंधकारमय हो जाना ग्रहण कहलाता है। पढ़ाई में तो नहीं, बहुत जगह से पूछे, अब तो बोलबे ना बोलोगे। पढ़ाई ले तो पूछी ले ग्रहण किसे कहते? तो तनी ज्यादा पढ़ लिखा लिखा होला, कहता सब पृथ्वी का अंधकारमय हो जाना ग्रहण कहलाता है। ये भाई रोज अंधकार होला पृथ्वी रात के, तो रोजे ग्रहण लागेला। तो ये कौन परिभाषा हो? रोज तो रात के अंधकार होता, तो ग्रहण हो? तो ग्रहण ना हो। एकरे का बोलता जब दिन में पृथ्वी अंधकार में हो जाए तो ओकरा के ग्रहण कहल जाला। जब क्या हो? दिन में पृथ्वी अंधकार हो जाए। दिन में रहे के चाहे उजाला, हो गल बा का अंधकार, तब नु ग्रहण। तो बहुत पढ़ लिखा है हमारे गोल भाई, पृथ्वी का अंधकारमय हो जाना है। भाई समझने का कोशिश। पृथ्वी का अंधकार तो रोजे होला, 12 घंटा के दिन होला, 12 घंटा के। लेकिन जब दिन के समय रात वाला सिचुएशन आ जाए तो उसको क्या कहिएगा?
ग्रहण है। तो सिंपल याद रखिएगा, ग्रहण आपात ये सब जो प्रयोग होता है ना, वो एक विषम परिस्थिति के लिए होता है कि जो काम होना चाहिए था वो काम नहीं हो रहा है। अब हम हवाई जहाज पर ना बैठा था तो मतलब हमारा ग्रहण लग गई बा, हम कोई बैठलो ही नहीं खी ना होने के बाद कहता नहीं। हाँ, अब हम बुलेट पर चढ़ाता नहीं, 4 चक्का पर चढ़ाता नहीं। अभी आना मैं बुलेट मानते नहीं खराब हो जाए, पैसा ना रहे तेल भरवावेला, तो अब हम कह सकता नहीं भाई हमारा ग्रहण लाग गई बा। अब हम कोई हवाई जहाज में भरवावेला पैसा नहीं रहे तेल भरवावेला, हमारा ग्रहण लाग गई बा, तो क्या करें? हंस रहे हैं आप लोग, ऐसे ग्रहण थोड़े लागल भाई, हमनी के औकाते ही हो। वो ग्रहण कहा ही का? हवाई जहाज में तेल भरवावेला पैसा नहीं के ग्रहण है? नहीं है। हाँ, जो रोज तेल भरवाओ तो आज ना भर हो तो ओकरा का हुई। तो आपातकाल 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? एक को बोलते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, जब पूरे देश में या देश के किसी एक क्षेत्र में भी किसी कारण से संकट समस्या उत्पन्न हो जाए तो राष्ट्रीय। एक होता है राष्ट्रपति शासन, राज्य में होता है। और तीसरा होता है पैसा कौड़ी में अचानक प्रॉब्लम हो जाए, वित्तीय आपातकाल। आपातकाल कितने प्रकार का? राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, है ना, बहुत से लोग जानते हैं 352, 356, 360 किस अनुच्छेद में है? तो 352, 356, 360। तो बराबर ये तीनों आपातकाल में से वित्तीय आपातकाल अमेरिका से लिए हम लोग। वित्तीय आपातकाल कहां से लिए? चलिए आगे बढ़िए। प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द, में प्रयुक्त शब्द को काट दीजिए थोड़ा, खाली प्रस्तावना रहने दीजिए। है ना? अच्छा, अब 5 नीचे आइए, नीचे देखिएगा, एक फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ के दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ के तीसरा फिल इन द ब्लैंक्स के नीचे प्रस्तावना लिखा होगा, लिखा है, वहां पे जोड़िएगा प्रस्तावना के आगे की भाषा। की भाषा आगे जोड़ लीजिए, की भाषा। वो प्रस्तावना लिखल बा, ओकरा नीचे नु कनिए जोड़े के बा की भाषा, बता दीजिए वो थोड़ा लाइए तुम। एगो ऊपर से चौथा लाइन में लिखल हुई, ओकरा बाद एगो फिल इन द ब्लैंक्स, 2 गो फिल इन द ब्लैंक्स, 3 गो फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ के चौथा फिल इन द ब्लैंक्स के नीचे प्रस्तावना लिखल बा, में जोड़ देवे के बाद की भाषा। अब सुनिए, प्रस्तावना हम लोगों ने जब पूरा संविधान ये बन के तैयार हो गया, यही संविधान है हम लोग का, ये जब संविधान बना तो इतना मोटा संविधान है, ये आप देख ही रहे हैं कितना मोटा संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहां का है? भारत का। तो ओवरऑल लिखने वाले को तो अपार खुशी हुई कि हम लोगों ने गजब का संविधान लिखा है, रे भाई मजा आ गया, है ना भी सर पढ़ो, पढ़ के देखो, कहीं के दे भाई पढ़े तो पढ़ ली, कहीं हाँ सर दीजिए ना, घरे जाएंगे तो पढ़ेंगे, आ घरे ले जाकर कमना कोना में डली हो। तो भैया कि भाई मान लिया गया हम लोग के कोई संविधान को संक्षेप में जानना चाहता है तो उसका कोई तो उपाय होना चाहिए। मान लो अमेरिका के राष्ट्रपति आए और इतना बिजी आदमी, जलते ही अमेरिका के राष्ट्रपति का सेकंड का 10वां हिस्सा का उनका समय का शेड्यूल होता है, सेकंड का नहीं, सेकंड का जो 10वां हिस्सा होता है ना उसका भी शेड्यूल बनता है। वो इतने विश्व का सबसे व्यस्त आदमी में गिने जाते हैं। अब उनको मान लीजिए भारत में आए और हमारा मोदी जी खास पढ़ा जाए इसको, तो पढ़ेंगे तो उसको कहेंगे अपना पीए को देंगे, ठीक है रख दे हवाई जहाज में, जाके बेरिया पढ़ लिए, जाके बेरिया इतना किताब उनका मिल जाएगी सबसे नीचे चल जाए। तो यही बात सारा खुशी छू मंतर हो गया कि ये भाई कोई पढ़बे ना करी तो हमनी के बड़ाई केंगे करी। तो बल्कि सुनो ऐसा हूँ जरूरी बा, हर बात के तो लिखल ना जा सकता। जैसे अपने लोगन घरे से चलल होकर हम मोतिहारी पढ़े था, बाबूजी कान में मंत्र फूकले हुई, बउआ मन से पढ़ी, घर के इज्जत बाढ़, ई ना कहले हुई कि फलानवा मास्टर लंग पढ़, हिया रूम लिया हेंग पढ़िय, लेकिन उनका इतने बतवा में सब बतवा शामिल बा कि ना, बउआ मन से पढ़िय, तोरे पर उम्मीद बा। तू कहला न का कि जाके प्रेम करिय, इहो तो ना कहला न कि ना करिय, तो करला। तो उनकरा कहे के मतलब सिंपल बा, एगो बात से सारा बात निकल जाता कि ना। वो तो ना कहलन मुंह खोल के, वो तो बोले थोड़े ही, उन्होंने एक लाइन में कहा कि बाबू जा रहे हो जाओ, अच्छा से रहना, खूब मन लगा के पढ़ना, सारा उम्मीद तुमसे जुड़ा हुआ है।
उन्होंने ये नहीं कहा कि किस मास्टर के पास पढ़ना है, कहाँ डेरा लेना है, क्या खाना है, कैसा कपड़ा पहनना, कब सूतना, कब उठना, कोई कुछ नहीं आपको बताएं। केवल इतना बोले कि जा अच्छा से पढ़िए, बड़ा उम्मीद बा थोड़ा सा। तो ये बताइए, मान लिया हम इसमें एक लाइन जोड़े, समझिएगा प्रस्तावना क्या है, समझने के लिए बात समझना जरूरी है। कि मेरे बाबूजी मान लिया हम अपने पर लेता नहीं, इतना कलन के बगैर प्रेम मत करिए, तो हम आके करे ना कर सकता नहीं। काहे काहे कि प्रेम करें तो पढ़ाई ना होई, बर्बाद हो जाए। अब बाबूजी के इच्छा बात हमरा बर्बाद करे के, तो बाबूजी बात ना कहते हुए भी कहले बड़न की ना, एकरे के भावना कहल जाला, आ एकरे के प्रस्तावना कहल जाला। कम शब्दों में खाली आप पढ़ के लग जाए कि देश चाहता क्या है। अब चाहता क्या है उसका पूरा बायोडाटा तहदा भइले बा, पढ़ लोगन। अन्ना तो समझदार बाड़ा तो एको पन्ना में नहीं के, ओकरो से छोट में है ना, ये अपना प्रस्तावना है और ये है बस। होशियार समझदार विद्वान आदमी तो पढ़ के समझ सकता कि भीतर का लिखल। इसीलिए प्रस्तावना को संविधान का निचोड़, सारांश, निष्कर्ष, बहुत से लोगों ने आत्मा, है ना, ये सब कहा है। ठीक है, तो ये प्रस्तावना को सबसे लास्ट में जोड़ा गया, सबसे पहले जोड़ा गया। पगलैबो लोगन तन का देते सबसे लास्ट माने सब संविधान बन गए, ओकरा बाद एकरा के जोड़े के प्लान बनल। तो जोड़ल कहां जाओ, तो सबसे पहले जोड़ल जाओ, माने रखल कहां जाओ, सबसे पहले। एकरा बाद से अनुच्छेद शुरू होला, भाग शुरू होला। क्लियर है ना? सबसे अंत में जोड़ा गया, इसका मतलब समय के हिसाब से ये सब बन गइल। तब याद पड़ल कि भाई है ना मोटा हो गल कि कोनो पढ़ी ना, तो एकरा ला एगो उपाय करे कि कोनो शॉर्ट फिल्म के टेलर है, टेलर देखे ना बुझा जाला, ये तो बड़का गजब लव स्टोरी पर मजा आ जाता, चल चल देख के टेलर ना बुझाला। आ कोनो बड़ा सस्पेंस वाला फिल्म पर तो समझ में आता कौन मार ले बा, ये टेलर है, टेलर। एकरा के देखला के बाद में अपने के थोड़ा बहुत समझ में आ जाए कि अंदर में का है। तो प्रस्तावना को कब जोड़ा गया? सबसे अंत में। कहां जोड़ा गया? सबसे पहले। अब ये प्रस्तावना में हुआ क्या, कहां से लेवल जाओ, तो देखा गया कि अमेरिका के संविधान में प्रस्तावना है, और विश्व का सबसे पहले अमेरिका के संविधान में प्रस्तावना जुड़ गया। और वहां के प्रस्तावना में खूब सुंदर लिखल बा कि हम अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग, है ना, तो इस टाइप से। तो अब यहां पे क्या हुआ कि अब दो गो सवाल हो गया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में भी है, अमेरिका के संविधान में भी है। पहले तो सबसे अमेरिका के संविधान में जुटा, तो हम लोगों ने क्या किया कि प्रस्तावना का नकल किया अमेरिका से। कहां से किया? उसमें मैटर क्या देना है वो ऑस्ट्रेलिया से ले लिया। तो परीक्षा में यदि तोड़ के पूछे कि प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया, है ना, प्रस्तावना खाली दे दिया अमेरिका चॉइस, अमेरिका में जाइएगा। आप लोग उतना दिमाग नहीं लगे, पहला चॉइस क्या जाइएगा? अमेरिका। यूपीएससी बीपीएससी वाले ध्यान दीजिए, अगर तोड़ दिया की भाषा में प्रयुक्त शब्द, प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द ऑस्ट्रेलिया, क्या जवाब दीजिएगा? ऑस्ट्रेलिया, पहला चॉइस हो जाएगा आपका, है ना, इस तरीका से। तो प्रस्तावना कहां से लिया गया है? अमेरिका। चलिए नेक्स्ट आते हैं, भरिए पहले 3 नंबर में कनाडा। कनाडा, अब कनाडा से क्या लिए हैं? नंबर 1 है संघीय शासन व्यवस्था। पहले भर लीजिए, कनाडा के किस संविधान से, ब्रैकेट में लिखिएगा 1946। यूपीएससी वाले बीपीएससी वाले 1946 याद रखना होगा आपको। जनरल कंपटीशन ना पूछी तो ना पूछी, है ना, ये फर्क होता है जनरल यूपीएससी बीपीएससी में। हो सकता है यूपीएससी बीपीएससी में डाल दे कि कनाडा के किस संविधान से, तो 1946 के संविधान। चलिए ध्यान दीजिएगा, कनाडा से सबसे इंपॉर्टेंट होता है संघीय शासन व्यवस्था। संघीय शासन व्यवस्था हम लोगों ने कहां से लिया है? कनाडा से लिया। क्या है थोड़ा संक्षेप में 1 मिनट में समझते चलिए, सब आगे पढ़ना है टॉपिक के हिसाब से, एक एक टॉपिक पे, एक एक लाइन पे, है ना, 2-2 3-3 क्लास होगा, टेंशन नहीं लेना। यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि जो भी पढ़िए थोड़ के पढ़िए, लेकिन समझ के पढ़िए। संघीय का मतलब ध्यान दीजिएगा, संघीय हम लोग का जो देश है ना, उसको संघ का दर्जा दिया गया। किस चीज का? संघ का। और यह जो संघ है ना, ये राज्यों से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? यानी कि एक तरफ जो है संघ है और ये संघ के अंदर में कई राज्य है। इस तरह की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? यानी एक तरफ केंद्र और राज्य, दोनों को, केंद्र में अलग सरकार, राज्य में अलग सरकार, है ना,
तो इस तरह की व्यवस्था क्या कहा जाता है? संघीय शासन व्यवस्था। तो ये नकल हम लोगों ने कहां से किया? कनाडा से। चलिए नेक्स्ट है अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। अवशिष्ट माने बचल खुचल, अवशिष्ट माने बचल खुचल। अब सुनिए, मान लिया गया कि हम एगो आपको कोई भी पार्टी करें, हम लोग मान लिया एंजॉय करना कोई पार्टी किए, तो हम लोगों ने लिस्ट तैयार किया। तो ऐसा थोड़े कि लिस्ट जितना तैयार किया उससे सामान एक्स्ट्रा नहीं हो सकता। हो सकता है समय के हिसाब से मान लिया ठीक है हम 100% पूरा सतर्क होकर लिस्ट तैयार की, एगो सामान ना छोड़नी। अब पार्टी शुरू भल तले मानता नहीं केहू के गैस बन गए, तो एक्स्ट्रा में इनो तो ले आवे के होई नहीं, भाई जाओ इनो ले आओ। अब की पहले ही सब पता लगा कि हाँ एमे गैस बने वाला बा। तो कुछ ऐसा चीज होला जो लिस्ट में शामिल ना कर पाओ जाला, चाहे वो समय के हिसाब से वो समय जरूरी ना होके। तो भारत के संविधान के एगो अनुसूचियों पर बताएंगे, आके थोड़ा सा समझ जिनको आएगा अच्छी बात है, नहीं आएगा घबराना नहीं है। 7वीं अनुसूची में 3 गो लिस्ट बा। कौ गो लिस्ट बा? ओकरे के लिस्ट के हिंदी में सूची कहल जाला। लिस्ट को हिंदी में क्या बोला जाता है? सूची। ये सूची कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार। एगो है कि संघ, जे पर केंद्र कानून बनाई मोदी जी संसद। एगो बा राज्य सूची, जे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या उनका सरकार या विधानमंडल कानून बनाएगा। एक को बोलते हैं समवर्ती सूची। एक को क्या बोलेंगे? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में दोनों कानून बना सकता, लेकिन किंतु परंतु खूब ध्यान दीजिएगा, जब संघ कानून बनाएगा तो राज्य को कानून बनाने का अधिकार खत्म हो जाएगा। जले संघ कानून नहीं बनैले तले राज्य बना सकता, लेकिन जैसे राज्य बना दिलक तो संघ पर ना बना। तो इस संघ तो सब सूचिया में को गो विषय बा, उ सब के डाटा पूरा देवल गल बा, पूरा लिस्ट बा। संघ सूची पे ये विषय हैं, राज्य सूची में ये विषय हैं, है ना, और उसका समवर्ती सूची में। अब बताइए 1950 में संविधान बन के तैयार हुआ और लागू हुआ, उस समय फेसबुक था का? व्हाट्सएप था का? देखो नया विषय जन्म लिया कि नहीं? कि मान लिया गया फेसबुक से कोई फिरौती मांगे, फेसबुक से कोनो फोटो लेके ओकर ब्लैकमेल करे, साइबर क्राइम जिसको बोलते हैं। तो भाई तो कहीं लिखले नहीं के साइबर क्राइम, अब पेपर के कानून बनाई। प्रॉब्लम आ गया कि नहीं आ गया? प्रॉब्लम आया कि नहीं आया? तो उसी तरह का ऐसा विषय जो कोनो सूची में नहीं के ओकरा का रखा जाला कौना में? अवशिष्ट में, बचल खुचल में रख दिया। अब भारत में अवशिष्ट शक्ति पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है, अमेरिका में राज्य को है। हमने अवशिष्ट भले लिया है आपको कनाडा से, वो अलग मैटर है, लेकिन अमेरिका में भी है, तो उसका सिस्टम थोड़ा अलग है। वहां पे अमेरिका में अवशिष्ट शक्ति पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? राज्य को है। अब भारत में किसको है? क्लियर समझ में आया ना? तो इस तरह से अवशिष्ट शक्ति शब्द बुझा जाए तो सिंपल समझिएगा, इस 7वीं अनुसूची के 3 सूची के अलावा जो बचल खुचल विषय है, जो नया समय के हिसाब से उत्पन्न हो गया, जैसे आपको एग्जांपल के तौर पे आपका फेवरेट विषय बता दिए साइबर क्राइम। साइबर क्राइम अब मान लिया ये तो 1950 वाला संविधान में तो बेचारा लिखा नहीं सब, तो उस तरह का बचत जो भी एक्स्ट्रा नया नया जन्म लेता है उसको कहां डाल दिया जाता है? अवशिष्ट में। और अवशिष्ट शक्ति पर भारत में कानून बनाने का अधिकार किसको है? संघ को है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति है ना, तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? केंद्र करेगा। ये राज्यपाल केंद्र करके भी राज्य में भेजेगा और राज्य का प्रधान होता है। आगे पढ़ाएंगे तो बताएंगे। चलिए नेक्स्ट आइए 4 नंबर में क्या भरिएगा? आयरलैंड। क्या भरिएगा? आयरलैंड। थोड़ा तेजी से भर लीजिए। अब आयरलैंड से लिया गया है 1937, ब्रैकेट में लिखिएगा 1937 के संविधान से, है ना, 1937 के संविधान से आयरलैंड से लिया गया नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, क्या है आगे पढ़ना है पूरा टॉपिक। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, माने राष्ट्रपति के चुनाव में के भाग ली, है ना, उसी को बोलेंगे निर्वाचक मंडल। ये कहां से लिया गया? आयरलैंड से। और राज्यसभा में मनोनयन, मनोनयन का मतलब सिंपल होता है हमारा तरफ से नियुक्ति। मान लीजिए हमको मनोनयन का अगर अधिकार दे दीजिएगा, इस क्लास में हम किसी को मॉनिटर बना सकते हैं, अगर आप लोग हमको अधिकार दिए तो हम क्या करेंगे कि हम अपने तरफ से बिना कोनो जांच पड़ताल के, बिना कोनो योग्यता के, बिना कोनो कंपटीशन के हम किसी को बना देंगे, तो वो क्या कहलाएगा? सर ने मनोनयन किया है उसका। और वो चुनाव करा देंगे तो चुनाव के द्वारा आया, हमारे मनोनयन के द्वारा नहीं आया। हम अपना तरफ से क्लास के मॉनिटर है।
तो इनका क्या कर दिया मैंने, मनोनयन। आप बोले नहीं, आप लोग चुनाव करा लीजिए और ज्यादातर लड़का जिसको चाहेगा वही मॉनिटर बनेगा, तो ये प्रक्रिया के द्वारा हो गया। ठीक है, तो राष्ट्रपति राज्यसभा में, जानते हैं आप लोग, सुने हैं, जो पढ़े लिखे कोई बात नहीं है, 12 को सदस्य अपने तरफ से भेजते हैं ना, तो वो मनोनयन कहलाता है। क्या कहलाता है? कहां से हम लोग लिए हैं? आयरलैंड। कहां से लिए हैं? चलिए नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स है ऑस्ट्रेलिया, भरिएगा। ऑस्ट्रेलिया है ना, 1901 के संविधान से, ब्रैकेट में लिखिएगा 1901। 1901 प्रस्तावना की भाषा हो गया, आप समझ में आ गया? ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा। समवर्ती सूची अभी समझाए हैं हमने, कितने सूची? 3 सूची, संघ सूची, राज्य सूची और मोस्ट वीवीआई। समवर्ती सूची खूब पूछता है, नीति निर्देशक तत्व तो खूब पूछता है। तो समवर्ती सूची कहां से लिए हैं? ऑस्ट्रेलिया से। केंद्र राज्य के बीच में जो है शक्तियों का बंटवारा किया गया, केंद्र के लिए अलग, राज्य के लिए अलग, ताकि दोनों लड़े ना। तो केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा कहां से लिए हैं? ऑस्ट्रेलिया। संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। संसद के कौन सदन बताए हुए हैं? सदन कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा। तो दोनों के घर अलग अलग बा। सामान्य काल में दोनों अपन अपन अलग अलग खाना बनाला, खाला, अपन अपन काम करेला। लेकिन कभी कभी का होला, जब विकट आवेला तो दोनों संगे बैठ जाला, ओकरे का संयुक्त अधिवेशन कहल जाला। ठीक है, तो संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। चलिए नेक्स्ट बढ़िए, जर्मनी। जर्मनी ब्रैकेट में लिखिए वीमर। वीमर, वीमर संविधान, ब्रैकेट में लिखिएगा वीमर संविधान 1939, 1939। पूछेगा जर्मनी के किस संविधान से 1939 के संविधान, या शब्द देगा कहीं वीमर, वीमर, है ना। यूपीएससी बीपीएससी वाले को थोड़ा ध्यान देना है। चलिए ध्यान दीजिए, आपातकालीन व्यवस्था, अभी आपातकाल शब्द समझा दिए हैं। वित्तीय आपातकाल पूछेगा तो अमेरिका, खाली आपातकाल शब्द दे दे तो जर्मनी। चलिए नेक्स्ट पेज पे आइए, 7 नंबर। कौन सी संविधान? दक्षिण अफ्रीका, भरिएगा दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? संविधान में संशोधन। अगर इसमें कोनो परिवर्तन अगर करना है तो कैसे किया जाएगा, यह प्रोसेस हमने कहां से लिया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया है। नेक्स्ट लिखिए जापान। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में भरिए जापान। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब समझिए, आप कितना बड़ा क्राइम कर लीजिए, अगर वो कानून में क्राइम नहीं है तो क्राइम नहीं माना जाएगा। इसको बोलते हैं विधि द्वारा स्थापित। अगर कानून की नजर में आप कितना छोट काम कर लीजिए, कानून के नजर में क्राइम है तो क्रिमिनल हो गए आप। जैसे किसी का ताला तोड़ दिए, चाहे वो 1 रुपया का ताला हो चाहे 1 लाख का ताला हो, आप क्रिमिनल हो गए। याद रखिएगा, ताला घर में जरूर लटकाइए। क्यों? क्योंकि ताला तोड़ना ही क्राइम। ये थोड़े लिखल बा कि 1 लाख वाला ताला तोड़ेगा तो बड़का क्राइम है, 1 रुपया ताला तोड़ेगा तो छोटका क्राइम है। तो ताला तोड़ना क्राइम है। आप किसी कंडीशन में तोड़ दीजिएगा तो आपको सजा मिलेगा, लेकिन वे लव मैरिज क्राइम ना हो। लव मैरिज क्या है? क्राइम नहीं है। इसीलिए लव मैरिज करके लोग भागेला कहा थाना में, प्रभु बचा लो, गांव के लोग मारता, बाबू मारता। तो समाज के नजर में वो अपराध है, लेकिन कानून की नजर में कोई अपराध नहीं है। इसीलिए उसके लिए कानून कोई सजा, माने बाबू कूट कूट के मुआयन, याद रखे हम लोगन, उनका समझ में आ गया ना। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब कानून जो बात कहे उसके हिसाब से काम करना है, अपना मोने कोनो काम। हाँ, ये कहां से लिए हैं? जापान से। चलिए नेक्स्ट लिखिए फ्रांस। फ्रांस 1946, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, है ना। गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत, है ना। गणतंत्र समझा चुके हैं, जिस देश का प्रथम व्यक्ति भी वंशानुगत आधार पर नहीं चुना जाए वह देश क्या कहलाता है? ठीक है, जिनका छूट गया कोई बात नहीं, सब आगे समझाएंगे। चलिए नेक्स्ट लिखिए रूस। रूस या सोवियत संघ भी लिख दीजिएगा। रूस का पुराना नाम क्या है? हाँ, और वहां से हम लोगों ने कल समझाए थे कर्तव्य लिया है। क्या लिया है? पूंजीवादी देश का निशानी अधिकार, कल बताए थे ना। पूंजीवादी देश का निशानी और साम्यवादी का कर्तव्य। रूस कैसा देश है? साम्यवादी। रूस कैसा देश है?
इसलिए ठीक है। चलिए, तो बाकी आपको कल समझा दिए थे क्या भारत का संविधान उधार का संविधान है। मुख्य परीक्षा के लिए थोड़ा सवाल, क्या भारत का संविधान उधार का संविधान है? तो इसका जवाब यही नहीं तो बताए थे, कल समझाए थे कि अगर किसी की अच्छाई को ग्रहण करना चोरी है, उधार लेना है, तो ठीक है, उधार का है। हम लोग पर जो आरोप लगा, विदेशियों ने जो आरोप लगाया कि भारतीय लोगों ने ये जो संविधान लिखा ये अपना मन से नहीं लिखा है, ये चोरा चोरा के लिख ले है, कॉट पेस्ट है, तो इसलिए संविधान सभा चोर है, ये उधार का संविधान है। तो आप इसका जवाब ऐसे दीजिएगा कि ठीक है, ये जो आरोप लगा है कि हम लोगों ने विश्व के संविधान से कुछ सीखने का प्रयास किया, बिल्कुल सही बात है, हम लोगों ने सीखा, लेकिन आंख मूंद करके उसको हूबहू वैसे ही नहीं लिखा, बल्कि उसको अपने देश के परिस्थिति के हिसाब से उसको ढाला है ना। दूसरा, अगर किसी की अच्छाई को ग्रहण करना चोरी है तो इस अर्थ में हम लोग चोर हैं, है ना। इस तरह का के ये मेंस का सवाल होता है, इसलिए हम जानबूझ के दे दिए कि थोड़ा बहुत प्रैक्टिस आप लोग करते चलिए। चलिए, आज के लिए टॉपिक समाप्त होता है। कल से हम लोग, कल का मतलब बृहस्पति है ना, तो कल कौन विषय है? ज्योग्राफी। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो सोमवार को हम लोग पढ़ेंगे तीसरा टॉपिक। 2 टॉपिक समाप्त होता है। 2 टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन मिले, स्रोत से संबंधित सवाल मिले, बनाइए, नहीं बने लेके आइए। और संविधान सभा से रिलेटेड सवाल बना रहे हैं, हाँ बनाइए, है ना। आज थोड़ा सा लास्ट में जल्दी इसलिए कर दिए हैं क्योंकि इसमें कुछ समझने वाला विशेष था, नहीं समझा दिए, ठीक है ना। और कल आपको क्या भारत का संविधान उधार का संविधान ये सब समझा दिए थे ना, है ना। ये मेंस का विषय वस्तु है, मेन स्रोत समझ में आ गया ना। चलिए, तो नेक्स्ट डे हम लोग अगला तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे, अनुसूचियां, है ना। सब याद कराते चलेंगे, क्लास मिस नहीं कीजिएगा गलती से भी, बस याद रखिएगा। ये नहीं सोचिएगा चलना हो जाए हैंग बार नोट्स मिलिए गल, तो बहुत लोग के नोट्स मिल जाला, लेकिन सबके नौकरी ना लगेला, है कि नहीं है। यही चीज समझना है आपको, ठीक है। चलिए, मिलते हैं कल फिर हम लोग।